जर्मन कार ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मुकम्मल प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। क्वेश्चन जो है उनका इजाफा भी साथ साथ पिछले साल से हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन जो न्यू हैं वो कुछ वीडियो अभी मिस थी प्लेलिस्ट में, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। वो एक वीडियो में कवर तो नहीं होंगी। 1 अक्टूबर 2021 में कुछ क्वेश्चन का इजाफा हुआ है और फिर 1 अप्रैल 2022 में हुआ है और अभी फिर ये जो अभी ये अप्रैल 2022 है इसमें भी हुआ है और अक्टूबर को भी हुआ था 2021 में। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनकी वीडियो भी रहती हैं। तो आज हमें पहले जो है वो आपके साथ 1 अक्टूबर 2021 वाले जो क्वेश्चन है वो शेयर करेंगे और फिर 1 अप्रैल 2022 वाले। चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक एमएटी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसका पहला लेसन। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे एक एम्बुलेंस खड़ी है और पुलिस का भी एक बंदा है और पीछे भी गाड़ियां हैं, सामने भी हमारे गाड़ियां। तो वो कहता है ये क्यों डेंजरस है, व्हाई इज इट डेंजरस टू कैरी ऑन ड्राइविंग पास्ट दिस एक्सीडेंट सीन। यानी यहाँ पे कैरी ऑन करना क्यों डेंजरस हो सकता है। तो कैरी ऑन करने का ये होता है कि मजीद एक्सीडेंट हो सकता है। जहाँ पे मसला हो वहां पे फिर आप अगर कैरी ऑन करते हैं, रुकते नहीं या ऐसे ही तेजी से गुजरते हैं, बिकॉज सेकेंडरी एक्सीडेंट कैन अकर, यानी दूसरा एक्सीडेंट हो सकता है। फिर वो कहता है जी बिकॉज द ट्रैफिक मूवमेंट सिचुएशन इज अनक्लियर। ट्रैफिक की जो मूवमेंट सिचुएशन है वो भी यहाँ पे अनक्लियर है, इसलिए हम कैरी ऑन नहीं कर सकते, ये डेंजरस हो सकता है। बिकॉज पेडिस्ट्रियन कैन बी ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड का मतलब होता है इन जगहों पे बाद दफा फिर नजर नहीं कोई आता, अचानक कोई आपकी गाड़ी के आगे आ सकता है, लोग फिर गाड़ियों से निकले होते हैं, कोई इधर उधर जा रहा होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन आते हैं। आगे वीडियो क्वेश्चन है वो कहता है जी व्हेन मे यू टेक द टर्न, कब आप यहाँ पे टर्न करेंगे। अब ये वाला जो वीडियो क्वेश्चन है ये हम ऑलरेडी पहले भी पुराने सवालों में कर चुके हैं। यहाँ पे आप गौर से देखें तो हमारे आगे स्टॉप एंड गिव वे का निशान है। स्टॉप एंड गिव वे का मतलब होता है राइट और लेफ्ट वाले को हक दें। हमने यहाँ लेफ्ट का इशारा लगाया है, सामने वाले के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि हम उसके आगे से नहीं गुजर सकते। लेकिन वो हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हमें यहाँ पे लाइटें दे रहा है कि भाई आप यहाँ पहले गुजर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है तब लेफ्ट टर्न करेंगे जब वो हमें हाथ के सिग्नल से कहेगा सामने वाला कि भाई आप जा सकते हैं। क्योंकि लाइटों से हमें क्या पता, उसका कहने का मकसद बेसिकली तो यही होता है कि भाई गुजर जाओ, लेकिन फिर भी बंदा जो है वो शोर होने के लिए कहेगा जब तक वो हाथ बाहर ना निकाले। ओनली वंस द ट्रक ड्राइवर हैज used a hand signal to carry indicate he is far going his right away। फार गोइंग इज राइट अवे, वो अपने राइट अवे से पीछे हट रहा है, यानी जब तक वो हाथ निकाल के अपने राइट से पीछे हटने का इशारा नहीं ना देता तब तक हम नहीं जाएंगे। उसके बाद आता है जी ओनली, हम तब यहाँ पे लेफ्ट टर्न करेंगे इफ आई डू नॉट इन डेंजर, अगर हम खतरा नहीं बन रहे, आर सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड, और हम रुकावट नहीं बन रहे, द क्रॉस ट्रैफिक जो राइट लेफ्ट से आ रही है उनके लिए खतरा नहीं बन रही। दरमियान वाला नहीं आएगा क्योंकि इमीडिएटली हम कर भी नहीं सकते, अगर वो हमें कह भी रहा है तो फिर भी हमने राइट लेफ्ट तो देखना है स्टॉप एंड गिव वे के मुताबिक, इसलिए इमीडिएटली यहाँ पे नहीं हो सकता। While driving you use your vehicle adaptive cruise control, यहाँ पे हम adaptive cruise control इस्तेमाल कर रहे हैं ACC सिस्टम, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। What must you anticipate, आपने यहाँ क्या एहतियात करनी है in these weather condition, इस तरह की वेदर कंडीशन में। तो वो कहता है आई हैव टू पर्सनली कंट्रोल माई स्पीड एंड डिस्टेंस, तो इस तरह की सूरत हाल में खुद अपनी गाड़ी को कंट्रोल करें, ना कि अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी को चलाएं, यानी पर्सनली खुद गाड़ी की स्पीड और डिस्टेंस को आप कंट्रोल करें। द फंक्शन ऑफ ACC में बी नेगेटिवली अफेक्टेड। अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल या नॉर्मल क्रूज कंट्रोल जो सिस्टम है वो इस तरह के मौसम में, इस तरह के सिचुएशन में उसका फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकता है, यानी वो सही काम नहीं करेगा। द ACC स्टॉप द व्हीकल, ये गलत है। स्टॉप क्यों करेगा,
लेकिन ये है कि वो यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, इसलिए खुद से आप गाड़ी को कंट्रोल करें। आगे सवाल वीडियो क्वेश्चन है, वो कहता है द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP डिस्प्ले हैज फ्लश सेवरल टाइम। ये एक सिस्टम होता है जो आपको बताता है ESP के रोड के ऊपर ग्रिप कमजोर है। व्हाट इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपका करेक्ट एक्शन या करेक्ट कोर्स क्या होगा। यहाँ पे गौर से देखें, स्क्रीन पे ये आपको फ्लैश करता हुआ नजर आएगा। आपने डैशबोर्ड पे देखना है, डैशबोर्ड पे आपको ये राइट साइड पे नीचे नजर आ रहा है, ये देखें। इसका मतलब ये है कि रोड के ऊपर जो ग्रिप है वो कमजोर है। तो ऐसी सूरत हाल में वो कहता है जी आई गो टू गराज बिकॉज द ESP डिस्प्ले इज इंडिकेटिंग ए फॉल्ट। नहीं, ये गलत है। आई रिड्यूस माई स्पीड बिकॉज इट इज टू हाई। टू हाई मतलब ज्यादा हाई है, यहाँ पे रोड की ग्रिप कमजोर है, फिर स्लिप हो सकते हैं, इसलिए अपनी स्पीड को हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। आई मेंटेन माई स्पीड बिकॉज द ESP इंश्योर आई कैन कंटिन्यू ड्राइविंग सेफली। तो ये भी गलत है, इसका सिर्फ दरमियान वाला ऑप्शन आएगा कि वो हमें बता रहा है यहाँ खतरा है तो हम अपनी स्पीड को यहाँ कम करेंगे। What must you do upon seeing this traffic sign? इस ट्रैफिक साइन को देख के आप क्या करेंगे। तो इसको देख के आप ब्रेक के लिए भी रेडी रहेंगे और पार्टिकुलरली अटेंटिव, आप ज्यादा यहाँ पे ज्यादा होशियार और ज्यादा एहतियात करेंगे, अटेंटिव रहेंगे, चाको जुबान रहेंगे। आई हैव टू ड्राइव अप टू द पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग एट मॉडरेट स्पीड। हम यहाँ पे मॉडरेट स्पीड पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग की तरफ जाएंगे। अगर आपको नजर आ रहा है ये साइन और आगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, और ये बेसिकली साइन देने का मकसद भी ये होता है कि बाद दफा पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग आपको नजर नहीं आ रहा होता, कहीं मोड़ है आगे, तो ये कहा जा रहा होता है कि आगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, खतरे के तौर पर आपको आगाह किया जा रहा है। यू वांट टू कंटिन्यू ड्राइविंग स्ट्रेट हार्ड, आप यहाँ पे सीधा जाना चाहते हैं। व्हाट इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे आपका सही एक्शन क्या होगा। यहाँ पे हम सीधा जाना चाहते हैं और यहाँ पे ये देखें इधर, और देन यहाँ पे हमने लेफ्ट का देखे ना, लेफ्ट का जो है वो इशारा दे दिया है। हम सीधे जा रहे हैं और फिर हमने लेफ्ट का इशारा दिया है। अब यहाँ गौर से देखें, पहले हम रोड जिस पे थे वो प्रायोरिटी रोड था, ये देखें। अब यहाँ पे हम लेफ्ट जा रहे हैं, अब हम प्रायोरिटी रोड से उतर गए हैं। अब ये आगे जो चौक आया है, ये चौक जो है ये एक आम रोड है, और आम रोड पे जब आप होते हैं जहाँ पे कोई इशारा साइन ना हो, वहां पे राइट बिफोर लेफ्ट रूल अप्लाई होता है। इसलिए राइट से ये आ रही है रेड वाली गाड़ी, इसको हम अलाउ करेंगे, और सामने से एक बंदा जो है वो आ रहा है, उसको हम अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आई एम द फर्स्ट, नहीं आएगा आई अलाउ द इलेक्ट्रिक स्कूटर टू क्रॉस द रोड। एक तो वो सामने वाले को हम अलाउ करेंगे और दूसरा हम रेड व्हीकल को यहाँ पे अलाउ करेंगे। What is the right course of what is the right thing to do। यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब इस सवाल में अक्सर कई समझते हैं कि ये गोल चक्कर है, ये गोल चक्कर नहीं है, राउंड अबाउट नहीं है, नॉर्मल रोड है, और यहाँ पे कोई इशारा साइन ऐसा नहीं है जिससे आपको प्रायोरिटी का पता चले। इसलिए यहाँ पे वो जो येलो व्हीकल वाला है वो रुकेगा, वो लेफ्ट से आ रहा है, वो हमें राइट देगा। आई हैव टू इंडिकेट द येलो कार हैज टू वेट, क्योंकि येलो कार का राइट हम हैं, इसलिए वो हमें राइट देगा। What must you note when overtaking the cyclist in this situation। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ये आपको नजर आ रहा है साइकिल वाले जा रहे हैं और रोड ऊपर जा रहा है, पीछे भी देखे ना शीशे में ऊपर वाले में, तो रोड नीचे से देखे ऊपर आ रहा है। तो वो कहता है द इंक्लाइन causes the cyclist to swerve, यानी ये जो रोड ऊपर जा रहा है ना, ये साइकिलिस्ट के लिए वजह बन सकता है स्लो होने की, या साइकिल वालों का बैलेंस खराब हो सकता है। I must overtake with at least 1.5 मीटर ऑफ साइड क्लियरेंस। वो कहता है कि मैं जरूर यहाँ पे 1.5 मीटर का फासला छोड़ के इनको ओवरटेक करूंगा। तीसरा नहीं आएगा क्योंकि 1 मीटर नहीं होता, हमेशा 1.5 मीटर शहर के अंदर और 2 मीटर शहर के बाहर हमने फासला छोड़ना होता है ओवरटेक करते हुए। आई वॉन्ट टू रीज्वाइन द रोड, आप यहाँ पे दोबारा रोड को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सवाल हमने पहले नॉर्मल वैसे पढ़ा हुआ है कि पीछे आपके ट्रक खड़ा है और आप रोड पे जाना चाहते हैं। व्हाट इज द करेक्ट असेसमेंट ऑफ दिस सिचुएशन, यहाँ पे आपकी सही सिचुएशन क्या होगी, असेसमेंट अंदाजा क्या होगा। तो वो कहता है व्हेन दे अप्रोच मी फ्रॉम द रेयर,
वो कहता है जो आपको पीछे से अप्रोच कर रहा है, यानी हम लेफ्ट जा रहे हैं तो पीछे से जो अप्रोच कर रहा है, द ड्राइवर गिव माई प्रायोरिटी इन रीज्वाइनिंग रोड। देखें जी, पीछे वाला हमें क्यों प्रायोरिटी देगा कि भाई रिज्वाइन कर ले, नहीं, इसमें आएगा ड्राइवर ओनली सी मी लेट। पीछे वाला हमें जब देखेगा तो वो काफी लेट देखेगा, फौरन ही उसे हम नजर आएंगे। आई ओनली सी व्हीकल लेट, और हमें भी जो है वो पीछे से आने वाली गाड़ियां जो है वो लेट नजर आएंगी। यानी इसमें दोनों चीजें आती हैं कि हमें पीछे वाला नजर नहीं आएगा फौरन, और पीछे वाले को हम नजर नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पीछे ट्रक खड़ा है। While driving, it suddenly began to rain heavily. गाड़ी चलाते हुए अचानक तेज बारिश शुरू हो गई है। What should you do? आपको क्या करना चाहिए? I reduce the safety distance to the vehicle ahead. अब बारिश हो रही हो तो हम अपना सेफ्टी डिस्टेंस ज्यादा करते हैं, रिड्यूस तो नहीं करते ना। आई रिड्यूस माई स्पीड आएगा। आई अवॉइड स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेशन, हम ज्यादा रेस देने से परहेज भी करेंगे क्योंकि बारिश हो रही है ज्यादा तेज। यू नो वांट टू टर्न राइट एट दिस ट्रैफिक लाइट, आप इस ट्रैफिक लाइट पे राइट टर्न करना चाहते हैं जहाँ पे ग्रीन एरो साइन है, सामने मेन रेड है जो सीधा जाने वालों के लिए है, रेड है, और लेफ्ट जाने वालों के लिए, लेकिन राइट जाने वालों के लिए इशारा जो है वो साइन ग्रीन है। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? सबसे पहले तो हम स्टॉप करेंगे। आई इनिशियली हार्ड एट द स्टॉप लाइन, हम रुकेंगे यहाँ पे क्योंकि राइट जाने के लिए भी हमें इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेन इशारा बंद है, तो डेफिनेटली कोई और साइड का खुला हुआ है। आई इंश्योर, मैं ये यकीनी बनाऊंगा डेट अदर रोड यूजर आर नॉट इम्पेडेड, कि बाकी जो रोड यूजर हैं उनके लिए मैं रुकावट ना बनूं। विदाउट स्टॉपिंग आई टेक द टर्न, तो ये गलत है, बगैर स्टॉप की हम यहाँ पे टर्न नहीं लेंगे। आगे फिर वीडियो क्वेश्चन है, यू आर ड्राइविंग आउटसाइड ए बिल्ड अप एरिया, व्हाट इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन? यहाँ पे आपका करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? शहर के बाहर हम गाड़ी चला रहे हैं, देखिए कितना तंग सा रोड है, और आगे स्टॉप एंड गिव वे का साइन है, और सामने से एक साइकिल वाला भी आ रहा है। अब साइकिल वाले का हमें यहाँ पे मसला नहीं है, यहाँ बेसिकली स्टॉप एंड गिव वे है, तो हमें उस चीज को मद्देनजर रखना होगा। आई डू नॉट हैव टू reassure myself that the road is clear because the cycle is moving। वो कहता है मुझे यहाँ पे शोर करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं, साइकिल वाला मूव कर रहा है तो उसका मतलब रोड क्लियर है, मैं भी मूव कर दूँ, गलत है। आई मे नो लॉन्गर कंटिन्यू यूजिंग द साइकिल पाथ, तो ये भी गलत है, हम यहाँ पे मतलब जा सकते हैं, ये नहीं है। आई ओनली कंटिन्यू ड्राइविंग, मैं यहाँ पे दोबारा सफर का आगाज तब करूंगा वंस आई हैव रीअश्योर्ड माई सेल्फ दैट द रोड इज क्लियर। यानी हम यहाँ पे राइट लेफ्ट जिधर भी हमने जाना है हम दोबारा मतलब तब भी जाएंगे जब हमें क्लियर होगा कि भाई सिचुएशन जो है वो क्लियर है। वाई कैन इट बी डेंजरस, ये क्यों खतरनाक है? टू ओवरटेक ऑन एन अनअब्सक्योर्ड स्ट्रेट रोड, वो कहता है क्यों ये डेंजरस है हमारे लिए ओवरटेक करना एक मतलब ऐसे रोड पे जो रोड सीधा जा रहा है। एन अब्सक्योर्ड का मतलब है जहाँ पे कोई रुकावट भी नहीं है, तो वो कहता है बिकॉज आई एस्टिमेट द स्पीड ऑफ एनकमिंग व्हीकल इज बीइंग टू लो। वो कहता है बाद हम ऑनकमिंग गाड़ी जो होती है ना उसकी स्पीड को लो समझते हैं कि जो सामने से आ रही है वो स्लो आ रही है तो हम उसके आने से पहले ओवरटेकिंग कर लेंगे, तो ये वजह हो जाती है। बिकॉज आई एस्टिमेट, हम ये भी अंदाजा लगाते हैं द डिस्टेंस अवे ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल एज बीइंग टू ग्रेट। वो कहता है कि हम बाद दफा ये भी हमारा जो अंदाजा होता है कि जो डिस्टेंस है ऑनकमिंग व्हीकल का वो भी टू ग्रेट है, बहुत ज्यादा है। फिर वो कहता है कि बिकॉज आई एस्टिमेट माई ओवरटेकिंग डिस्टेंस टू बी शॉर्टर देन दैट इट इज। तो यहाँ पे एक तो ऑनकमिंग व्हीकल का आ गया कि वो जो आ रही है वो स्लो आ रही है। दूसरा आता है कि बाद दफा हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि जो डिस्टेंस है ऑनकमिंग व्हीकल का जो हमारी तरफ आ रही है वो जो है ना टू ग्रेट है। यानी बाद दफा हम कहते हैं जी डिस्टेंस अवे ऑफ, यानी काफी फासला है, अभी जो गाड़ी आ रही है अभी दूर है तो हम उससे पहले ओवरटेकिंग कर लेंगे। फिर वो कहता है एस्टिमेट माई ओवरटेकिंग डिस्टेंस टू बी शॉर्टर देन इट इज। बाद दफा ये भी हम गलतफहमी में होते हैं कि जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं वो एक या दो गाड़ी है, बाद दफा वो 4-5 गाड़ियां होती हैं, तो हम समझते हैं वो डिस्टेंस थोड़ा है तो हम जल्दी कर लेंगे आगे से आने वाली गाड़ी से पहले, तो ये भी हमारे लिए खतरे का बायस बन सकता है। तो जी नाजरीन, हमने ये पहला किया है, अभी हम ये दूसरा लेसन करते हैं। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? तो यहाँ पे आपका राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे जो हम जा रहे हैं 100 बल्कि 120 की स्पीड पे ऑटोबान पे,
लेफ्ट से एक गाड़ी एक आ रही है, हम जा रहे हैं और आगे वो गाड़ी राइट जा रही है, हम भी यहाँ पे राइट का इशारा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे राइट का हम इशारा दे रहे हैं मिडल लाइन से तीसरी लाइन में जाने के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है आई मूव इनटू द राइट हैंड लाइन, हम राइट हैंड लाइन पे मूव करेंगे। आई स्टे इन द मिडल लाइन, हम मिडल लाइन में स्टे करेंगे। आई मूव इनटू द लेफ्ट हैंड लाइन नाउ। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ राइट नहीं जाएंगे। इशारा हमने लगाया हुआ है लेकिन उसके बावजूद हम नहीं जाएंगे। अब आपने राइट साइड पे भी शीशे में देखना है कि वजह क्या है। वो देखें पीछे से क्या आ रहा है, पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रहा है जो कि हमें थोड़ा सा नजर आया है बस, और उसके बाद फिर हमें वो नजर नहीं आया। यहाँ पे गौर से देखें राइट साइड पे एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, इसलिए हम यहाँ नहीं जाएंगे। आई स्टे इन द मिडल लाइन, हम वक्ती तौर पे अभी मिडल लाइन में स्टे करेंगे। यू आर ड्राइविंग अलॉन्ग ए नैरो एवेन्यू, आप एक तंग रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ, आपने किस लिहाज से आगाह होना है। आई हैव टू एंटिसिपेट अनइवननेस एट द एज ऑफ द रोडवे काज्ड बाय ट्री रूट, तंग रोडों के ऊपर बाज़ दफा दरख्त भी दोनों साइडों पे हो सकते हैं और हमें जहाँ दरख्त होंगे वहां पे दरख्त की जो रूट्स हैं जड़ें उनके लिहाज से भी हमें आगाह रहना होगा, हम फौरन राइट नहीं हो सकते। आई हैव टू बी एबल टू स्टॉप विद इन हाफ ऑफ द डिस्टेंस विजिबल टू मी, वो कहता है कि जितना मुझे नजर आ रहा है ना उसके हाफ तक मैं अपने आप को रोकने के काबिल हूँ। मतलब मुझे इस तरह गाड़ी चलानी चाहिए कि मैं कम से कम अगर 100 मीटर नजर आ रहा है तो मैं 50 मीटर तक अपने आप को रोक सकूं। आई हैव टू स्टॉप फॉर अनकमिंग ट्रैफिक इफ नेसेसरी, वो कहता है कि मुझे स्टॉप करना चाहिए अनकमिंग ट्रैफिक के लिए अगर नेसेसरी, अगर जरूरत हो। यानी बाद ऐसे हालात होते हैं ना जहाँ तंग रोड है, फिर आप एक टाइम में दोनों गुजर नहीं सकते तो फिर आपको रुकना पड़ सकता है। What frequently causes young people to have disco accident, वो कहता है कि यंग लोगों का जो है वो डिस्को एक्सीडेंट होने की वजह क्या होती है। डिस्को एक्सीडेंट का मतलब होता है जैसे यंग लोग होते हैं, कोई क्लब में गया होता है, वो कहीं गया हुआ है, रात को लेट वापस आना, तो वो कहता है इट डिस्ट्रक्शन काज बाय पैसेंजर्स, पैसेंजर की वजह इसलिए बन जाते हैं कि डिस्कशन हो रही होती है, बातें गप्पे लगा रहे होते हैं, इसलिए भी वजह हो सकती है। ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस ड्राइविंग आफ्टर डार्क, यंग लोगों का बाज़ दफा रात को गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी कम होता है। उसके बाद आता है लिटिल एक्सपीरियंस विद फुली ऑक्यूपाइड व्हीकल, तो वो कहता है बाज़ दफा आपको गाड़ी का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, बाज़ दफा फुली ऑक्यूपाइड व्हीकल, बाज़ दफा गाड़ी आपकी इस तरह की है आपको उसकी जो है फंक्शंस का नहीं पता। वाई डू यू हैव टू स्विच टू द राइट हैंड लाइन नाउ, आप यहाँ पे राइट हैंड लाइन क्यों जाएंगे, राइट हैंड लाइन पे क्यों स्विच करेंगे, हम मिडिल लाइन में जा रहे हैं। एक तो वजह जो है वो आपके सामने है, ये वाली वजह कि 200 मीटर के बाद ये वाली लाइन खत्म हो रही है और आप राइट लाइन में चले जाएं, एक तो ये वजह होगी। अब दूसरी वजह ये है कि सामने से एक रेड कार जो है वो किसी को ओवरटेक कर रही है, ट्रैक्टर वाले को, और वो हमारी साइड पे आगी हुई है बिल्कुल सामने, तो इसलिए हमें यहाँ पे फौरन जो है वो राइट होने की जरूरत है। एक तो यहाँ पे जो है वो रेड कार आ रही है, तो एक सवाल और भी इस तरह का आता है पहले पुराने सवालों में जहाँ पे वो कहता है कि हमें रूल भी कह रहा है कि भाई राइट हो जाओ। हाउ कैन लेन चेंजिंग असिस्ट हेल्प यू इन दिस सिचुएशन विदाउट स्टेयरिंग अवर राइट, वो कहता है कि यहाँ पे जो लेन चेंज असिस्ट सिस्टम होता है वो कैसे आपकी मदद करेगा इस सिचुएशन में विदाउट स्टेयरिंग अवर राइट। तो वो कहता है द असिस्ट परफॉर्म ए लाइन चेंज इंडिपेंडेंटली, वो कहता है कि ये इंडिपेंडेंटली लाइन चेंज कर लेगा, तो ये गलत है। द असिस्ट वार्न ऑफ ए पॉसिबल कोलिजन विद ए व्हीकल इन द मिडल लाइन, एक तो ये वार्न आपको करता है किसी किस्म का मतलब जो है वो कोलिजन के लिए, यानी तसादम से आपको वार्न करता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, ये आपको बताएगा कि भाई आप लाइन चेंज ना करें। ब्रेक द स्पीड ऑफ माई व्हीकल, तो ये गलत है, इसका ब्रेक के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा कि इसका ना तो ब्रेक के साथ तल्लक है, ना ये खुद से इंडिपेंडेंटली लाइन चेंज करता है, बल्कि ये सिस्टम सिर्फ आपको वार्न करता है। अगर आप लाइन चेंज करते हैं तो इसकी जो एक लिमिट होती है, पीछे से गाड़ी आ रही हो या आगे को गाड़ी हो, तो ये आपको सेंसर सिस्टम जो है वो वार्न करता है कि भाई आप लाइन चेंज ना करें। इन व्हाट सिचुएशन डज ए ड्राइवर फ्रीक्वेंटली अंडर एस्टिमेट देयर ओन स्पीड, कौन सी सिचुएशन में, कौन से हालात में
ड्राइवर जो होता है वो अंडर एस्टिमेट करता है खास तौर पे अपनी स्पीड को, यानी अपनी स्पीड को नॉर्मल समझता है। तो यहाँ तो रोड जो है वो बड़ा वाइड है, खुला है और वेल फिनिश्ड रोड होता है, बड़ा अच्छा रोड है। या फिर आप लंबे अरसे से या लॉन्ग जर्नी पे आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं, या बाज को आदत होती है ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की, तो वो भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन नैरो रोड के ऊपर बंदा अंडर एस्टिमेट तो नहीं ना करता। नैरो रोड या अनइवन रोड जो होते हैं, जो रोड सही नहीं है, वहां पे अंडर एस्टिमेट तो नहीं बंदा अपनी स्पीड को करता। वाई कैन ड्राइविंग अंडर प्रेशर ऑफ टाइम बी डेंजरस? क्यों वो कहता है गाड़ी चलाना अंडर प्रेशर यानी टाइम प्रेशर जो होता है उसमें डेंजरस हो सकता है, जैसे आप लेट हो रहे हैं काम से। तो वो कहता है बिकॉज व्हेन ड्राइविंग अंडर प्रेशर ऑफ टाइम, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं अंडर टाइम प्रेशर, तो डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल तो नहीं ना आप अडॉप्ट करेंगे ना, फिर तो आपको जल्दी है। तो फिर क्या होता है, ड्राइवर क्या कहता है, रिस्क्स आर फ्रीक्वेंटली अंडर एस्टिमेटेड, यानी फिर खतरा जो होता है ना उसको बंदा फिर अंडर एस्टिमेट करता है, नॉर्मल समझता है, गलत तरीके से गाड़ी चला रहा होता है। द ड्राइवर फ्रीक्वेंटली गोज टू फास्ट, ड्राइवर ज्यादा तेज गाड़ी फिर जो है वो चलाता है। वीडियो क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन? यहाँ पे आपका एक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे हरन आगे आ सकता है, यानी हरन के आने का यहाँ पे खतरा है। ये देखें 200 मीटर बाद आगे हरन हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे क्या है। ये गौर से देखें, लेफ्ट साइड पे वो हरन एक खड़ा है, एक या दो हरन। तो ये यहाँ पे हरन है, रोड की तरफ आ रही हैं। तो वो कहता है आई रिड्यूस माई स्पीड फर्दर, बी रेडी टू ब्रेक। परफॉर्म इमरजेंसी ब्रेकिंग इसलिए नहीं हम करेंगे क्योंकि वो हमारे आगे तो नहीं अभी फौरन आ गए ना, हमने दूर से उन्हें देख लिया है, इसलिए अपनी स्पीड को कम कर लेंगे। What frequently causes young people to have this accident? पहले भी ये सवाल आया है, फिर आया है कि उसकी वजह क्या हो सकती है यंग लोगों में इस एक्सीडेंट की। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रोड ट्रैफिक, एक तो रोड ट्रैफिक की अवेयरनेस नहीं होती बाज़ दफा यंग लोगों को। ड्राइविंग डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल में एक्सीडेंट तो नहीं ना होता अगर आप डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल में गाड़ी चलाती हैं। हाई रेडीनेस टू टेक रिस्क, ये आएगा कि आप ज्यादा रिस्क लेते हैं, इस वजह से फिर एक्सीडेंट होने की वजह बनते हैं। The red car in front of you has been driving slowly for some time now. What is the correct course of action? ये रेड वाला हमारे आगे ना बड़ा स्लो जा रहा है, शहर से बाहर है लेकिन उसके बावजूद 50 पे जा रहा है, तो हम उसके पीछे जा रहे हैं। तो रोड के ऊपर मोड़ भी है, आगे से गाड़ियां भी आ रही हैं, ओवरटेकिंग भी यहाँ पे अभी आसान नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी स्पीड को मेंटेन करें, उसके पीछे पीछे जाएं, क्लोज द डिस्टेंस ना करें, गाड़ी का फासला रखें, ओवरटेक उसको ना करें क्योंकि अभी रोड क्लियर नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाई मे यू नॉट एग्जिट नो, आप यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ पे राइट का इशारा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हैं, यहाँ से दोबारा रोड के ऊपर जाना चाहते हैं लेफ्ट, तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो वजह आपके सामने है, पीछे से ये साइकिल वाला आ रहे हैं, तो इसलिए हम इस लाइन से अभी फौरन एग्जिट नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ द मोटर बाइक नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ द साइकिलिस्ट आएगा। पेडिस्ट्रियन तो राइट साइड पे वो जा रहा है, चल रहा है, उसका हमें कोई मसला नहीं। व्हाट कैन बी द consequences ऑफ wrongly सेटिंग द हेडलैम्प लेवलिंग कंट्रोल? अगर हेडलैम्प जो है उसका जो सेटिंग है वो रॉन्गली सेट हुई हुई है, गलत सेट है, तो कॉन्सिक्वेंस से नताइज क्या निकलेंगे? तो लाइफ साइकिल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, यानी बल्ब की जिंदगी जो है कि बल्ब खराब हो जाएगा या कोई और मसला होगा, तो उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। अगर सेटिंग खराब है तो उसमें दो चीजें आती हैं, द ऑनकमिंग ट्रैफिक मे बी डैजल बाय माई डिप हेडलाइट, यानी आपकी मध्यम लाइट से भी सामने वाले डैजल हो रहे हैं क्योंकि आपकी सेटिंग ज्यादा ऊपर सेट हुई हुई है, हाई सेटिंग में। माई कार हेड लैम्प रेंज में बी टू शार्ट, या तो टू शार्ट है, बिल्कुल लाइट नीचे जा रही है, तो या फिर ऊपर की तरफ जा रही है। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ 1 अक्टूबर 2021 के क्वेश्चन जो है उनके 2 लेसन शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आखिरी 2 लेसन शेयर करूंगा और फिर इंशाल्लाह
जो अभी 1 अप्रैल 2022 में क्वेश्चन आए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें और अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।